इस DIY के लिए आपको चाहिए एक कॉर्न, सम स्टिक्स, मैंने झाड़ू की स्टिक्स और कुल्फी स्टिक यूज़ की है। ये ग्रीन टेप, ये थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है। अ सीजर एंड अ थ्रेड। फर्स्टली हमें कॉर्न के लीफ को कॉर्न से अलग करना है। इसको आप रफली अलग कर सकते हैं। इसको रफली रिमूव करने के बाद हमें इसको 1 घंटे के लिए धूप में रखना है। धूप में रखने के बाद ही लीव्स कुछ ऐसे श्रिंक हो जाएंगी और इसको आप साइड से एजेस से काट लेंगे। अब हमें सभी सेम साइज की लीव्स को हाफ फोल्ड करना है। हमें हाफ इक्वल साइज में डिवाइड कर देना है। अब एक पैटर्न लेकर हमें इस स्टिक का जो अपर पार्ट है उसे कवर करना है। इस स्टेप का मेन मोटिव ये है कि हमारा जो स्टिक है वो हमें दिखे ना, तो हम इसको ऐसे कवर कर देंगे और इसको थ्रेड से सिक्योर कर देंगे। कम से कम 3-4 बार या मैक्सिमम 10 राउंड्स करने के बाद आप इस पे एक नॉट इस तरह से लगा देंगे। अब एक एक करके सभी पैटल्स को इस स्टिक के अराउंड लगाना है और उसी सेम थ्रेड की मदद से हमें इसको भी सिक्योर करना है। अब हमें एक एक करके सारे पैटल्स को इसी स्टिक के अराउंड सेम प्रोसेस से लगाना है। पैटल्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही आपका फ्लावर ब्लूम करता हुआ ज़्यादा दिखाई देगा। तो अगर आपको कहीं भी लगता है कि स्पेस ज़्यादा दिख रहा है तो आप वहाँ पर पैटल्स यूज़ कर सकते हैं। हमारे फ्लावर का अपर पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके पैटल्स को आप थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब इस ग्रीन टेप से हमें इस स्टिक को कवर करना है। इसका जो है नीचे बॉटम वाला पार्ट है इसको भी कवर करते हुए चलना है, बिकॉज हमारा जो थ्रेड है वो दिखना नहीं चाहिए। अब स्लोली हम इसको स्ट्रेच करते हुए नीचे भी कवर करते जाएंगे। अब आपको एक पैटर्न लेना है और उसको हाफ डिवाइड कर देना है। अब इस पैटर्न को आपको इसी स्टिक में इस टेप की हेल्प से इसके अराउंड कवर करते हुए लगाना है।
अब ये पैटर्न लगाने के बाद हम सेम प्रोसेस से टेप से इस पूरे स्टिक को कवर कर देंगे। रेडी है। आप चाहे तो इस पे कलर कर सकते हैं, इस पे ग्लिटर स्प्रिंकल कर सकते हैं।